अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 7 का आज हल करने जा रही है एक्सरसाइज नंबर 7.3। 7.3 एक्सरसाइज में ये अलजबरा वाला यूनिट है, यूनिट नंबर 7 और इसका एक्सरसाइज है 7.3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, गिव रीजन। इस टर्म में इसमें आइडेंटिफाई करें कि कौन सी पॉलिनोमियल टर्म्स है और उसका वजह भी बता दी। पॉलिनोमियल टर्म क्या है तो इसको आपको समझाती है। तो पोलिनोमियल टर्म के बारे में बात हो रहा था। पोलिनोमियल टर्म क्या है? हर वो टर्म जिसका एक्सपोनेंट होल नंबर हो, यानी जिसका पावर होल नंबर हो। फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर प्लस बी और प्लस 6, ये हमारे पास ये तीन टर्म का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर ए का पावर एक्सपोनेंट 2 है तो ये होल नंबर है। यहाँ पर बी का पावर जो है ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो जहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पावर 1 है तो ये भी होल नंबर है। और यहाँ पर ये जे जो है ये कांस्टेंट, इसका भी पावर 1 आप कंसिडर करें तो ये भी होल नंबर है। तो तमाम वो टर्म्स जिसमें वेरिएबल की पावर यानी एक्सपोनेंट होल नंबर हो तो वो तमाम क्या होती है? वो पोलिनोमियल टर्म्स कहलाते हैं। लेकिन सिर्फ जिस में नेगेटिव पावर हो, यानी ये -2 अगर हम करें ये -2, तो ये फिर माइनस में जब पावर हो तो वो पोलिनोमियल टर्म्स नहीं होगा। और अगर फ्रैक्शन में हो, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा लिखें कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी, या फॉर एग्जांपल ए क्यू डिवाइड बाई ए पावर 4, इस तरीके से, या अगर हम इस तरीके से लिखें ए 1 डिवाइड बाई 3, ये जो भी हम फ्रैक्शन की हालत में लिखते हैं तो ये टर्म जो है ये पोलिनोमियल नहीं कहलाते, ये पोलिनोमियल नहीं है ये सारे। और इस किस्म के जितनी भी है जिसका पावर +1 या मतलब +1 से ऊपर हो, नेगेटिव में ना हो, तो वो तमाम पोलिनोमियल टर्म कहलाते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में सारे पोलिनोमियल है तो वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर उसमें सारे नहीं है तो फिर पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो इसके मुताबिक क्वेश्चन हल करती है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए हमारे पास है 5x y प्लस 6y z और फिर है जेड एक्स। तो ये जो है ये सारी जो है ये पोलिनोमियल है, इसलिए कि यहाँ पर तमाम की तमाम वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर है, यानी किसी के ऊपर भी पावर नहीं है। लेकिन हर एक के ऊपर आप एक का पावर कंसीडर करेंगे तो एक होल नंबर में आता है। तो हम आंसर में लिखेंगे कि ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर पोलिनोमियल और रीजन हम लिखेंगे कि रीजन इसका ये है कि there are all of exponent are whole numbers, यानी ये इसलिए पोलिनोमियल है कि इन तमाम का एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर है। तो ये आपने रीजन बताना है कि क्यों पोलिनोमियल है और क्यों नहीं है। इसके बाद पार्ट नंबर बी है 7x स्क्वायर कामा 3y और कामा -8। तो इसके बारे में लिखना है कि ये भी तमाम के तमाम जो है पोलिनोमियल है। दीज ऑल आर पोलिनोमियल because all the exponent are whole number।
तो इस तरीके से आप इसका रीज़न भी बताना है कि ये क्यों पोलिनोमियल है, और अगर पोलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो वजह सिर्फ एक ही होता है कि तमाम जो एक्सपोनेंट होल नंबर में हो तो वो पोलिनोमियल कहलाता है, और अगर तमाम की तमाम का एक्सपोनेंट होल नंबर में न माइनस में हो या फ्रैक्शन में हो तो फिर पोलिनोमियल नहीं होगा। इस तरीके से पार्ट नंबर सी लिखते हैं। तो यहाँ पर भी पी पार्ट नंबर सी है पी स्क्वायर और क्यू पावर 3 और माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप देखिए इसमें तमाम के तमाम एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर है, माइनस में कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो इसके बारे में आप भी यही लिखे कि ये जो है दीज ऑल आर पोलिनोमियल, और रीजन बताइए कि all the exponent are whole number। इस तरीके से आप लिखिए, ये आसान है इसकी तमाम की तमाम। अब पार्ट नंबर डी में है ये 5xyz और 2yz और माइनस 8xy पावर माइनस 2। तो y पावर माइनस 2 है यहाँ पर। तो x ये जो है ये टर्म तमाम के तमाम जो है ये पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे कि these are not polynomial टर्म्स। ये पोलिनोमियल टर्म नहीं है इसलिए कि बिकॉज all the exponent are not whole numbers। ये इस यहाँ पर तमाम एक्स टर्म जो है ये पोलिनोमियल इसलिए नहीं है कि यहाँ पर तमाम के तमाम का एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर नहीं है। यहाँ पर y का ये पावर -2 जो है ये होल नंबर नहीं है। ये होल नंबर में 0 से ऊपर जितनी भी इनसे है वो होल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये -2 होल नंबर के अंदर नहीं आता, तो इसलिए ये होल नंबर एक्सपोनेंट नहीं है। और जब इसका पावर जो है एक्सपोनेंट ये होल नंबर का नहीं है तो ये तमाम टर्म पोलिनोमियल नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये बाकी दो टर्म है ये भी पोलिनोमियल है। आप इसके बारे में इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से इस टर्म को लिखिए और इसका रीजन लिखिए कि दीज ऑल आर द पोलिनोमियल टर्म बिकॉज देयर एक्सपोनेंट आर होल नंबर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स। तो इसमें कौन से एक्सप्रेशन जो है पोलिनोमियल है और कौन से नहीं है, तो उसको अलग अलग करना है। तो ये ए नंबर जो है ये पोलिनोमियल है, ये बी नंबर भी पोलिनोमियल है, सी नंबर पोलिनोमियल नहीं है इसलिए कि ये फ्रैक्शन में है। ए 1/a प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a क्यूब प्लस 1/a पावर 4। ये इस तरीके से जो है डी नंबर m क्यूब डिवाइड बाई m4। इसी तरीके से ये भी ई नंबर ये पोलिनोमियल नहीं है, ये एफ नंबर पोलिनोमियल है और जी नंबर भी है और एच नंबर भी है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके से लिखा, एक साइड पर पोलिनोमियल दूसरी साइड पर नॉन पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में हमारे पास पार्ट नंबर ए है जो है 10-13x ये पोलिनोमियल है। इस तरीके से पार्ट नंबर बी z प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब -7। पार्ट नंबर बी इसमें है z प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब और -7 ये भी पोलिनोमियल है। इस तरीके से नॉन पोलिनोमियल में जो है सी नंबर नॉन पोलिनोमियल में है जहाँ पर 1 प्लस 1/a प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a क्यूब प्लस 1/a4। इस तरीके से ये नॉन पोलिनोमियल है। और दूसरा डी नंबर ये भी नॉन पोलिनोमियल है, m क्यूब डिवाइड बाई m पावर 4 ये भी नॉन पोलिनोमियल है। इस तरीके से ई नंबर जो है ये भी नॉन पोलिनोमियल है
ई नंबर यहाँ पर है 1/2 और -5 डिवाइड बाय ए, तो ये नॉन पोलिनोमियल है। इस तरीके पर एफ नंबर जो है ये पोलिनोमियल है। एफ नंबर को लिखते हैं, एफ नंबर पोलिनोमियल है 1 + 5m, ये पोलिनोमियल है। यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंट होल नंबर है। इसी तरीके पर जी नंबर जो है ये भी पोलिनोमियल है 1 + 5u + 4u, तो ये पोलिनोमियल है। इस तरीके से एच नंबर जो है ये भी पोलिनोमियल है a² + सॉरी, एच नंबर पोलिनोमियल नहीं है, एच नंबर पोलिनोमियल नहीं है, एच नंबर है नॉन पोलिनोमियल। यहाँ पर a² + b पावर 1/2 और प्लस c, b पावर 2/4, तो ये जो है ये पोलिनोमियल नहीं है। जो पोलिनोमियल है हमने इस साइड पर लिखा a b f और g, और जो नहीं है वो यहाँ पर लिखा c d e और h। तो ये आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉर्ट आउट द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्या मतलब है? तो वो एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होता है वो मोनोमियल्स, जिसमें दो टर्म होती है वो बाइनोमियल्स। जैसा कि ये सी नंबर u² - v², ये दो टर्म है इसमें, तो ये बाइनोमियल्स है। और ये बी नंबर 5a² + b² - 7, इसमें तीन टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल्स है। इस तरीके से ये डी नंबर जो है ये बाइनोमियल्स है, इसमें दो टर्म है। जिसमें दो टर्म है तो वो बाइनोमियल्स है, जिसमें एक टर्म है तो वो नोमियल्स है। और जिसमें तीन टर्म होती है वो ट्राइनोमियल्स है। यानी टर्म के हिसाब से आप इसको अलग अलग करें, तो इसको करते हैं। तो इसमें है बाइनोमियल, नोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल, बाइनोमियल वो एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होता है। फॉर एग्जांपल ए नंबर जो है ये हमारे पास नोनोमियल है, जिसमें 4ab ये एक टर्म है, तो ये नोनोमियल है। इसी तरीके से बी नंबर जो है 5a² + b² - 7, ये ट्राइनोमियल है। तो बी नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे 5a² + b² - 7, इसमें तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल्स है। जितनी टर्म है तो उस तरीके से हो। और इस तरीके से सी नंबर जो है हम यहाँ पर लिखते हैं, सी नंबर में u² - v, तो इसमें दो टर्म है तो ये बाइनोमियल्स है, दो टर्म वाला बाइनोमियल कहलाएगा। इसी तरीके पर डी नंबर जो है, डी नंबर हमारे पास ये भी बाइनोमियल्स है। डी नंबर बाइनोमियल्स 3xy और दूसरा है z और x, तो इसमें दो टर्म है तो ये भी बाइनोमियल है। इसी तरीके से ई नंबर जो है ये भी बाइनोमियल है। ई नंबर यहाँ पर -3xy और दूसरा है -7yz, तो इसमें भी दो टर्म है। इस तरीके से एफ नंबर जो है ये ट्राइनोमियल है। एफ नंबर यहाँ पर लिखी, एफ नंबर ये ट्राइनोमियल है। इसमें क्या है 5ab और -7ca और +2, इसमें तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल है। इस तरीके पर जी नंबर जो है ये नोनोमियल है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है और वो है m और n, तो ये नोनोमियल है। इसी तरीके पर h नंबर जो है ये बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म है mn + m, तो इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये। इस तरीके से फिर आई नंबर जो है ये भी बाइनोमियल है। आई नंबर ये बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म है 2a और +b, तो इसमें दो टर्म है तो ये बाइनोमियल है। इस तरीके पर जे नंबर जो है ये नोनोमियल है, इसमें एक टर्म है जे नंबर, इसमें एक टर्म है 7abc, ये सारा एक ही टर्म है। इस तरीके पर के नंबर जो है ये ट्राइनोमियल है।
के नंबर 7 प्लस u प्लस v, तो इसमें 3 टर्म है। इस तरीके पर आई नंबर जो है एल नंबर, ये भी ट्राइनोमियल है। एल नंबर ये भी ट्राइनोमियल है। 2p² प्लस माइनस माइनस p और माइनस के, तो इसमें भी 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल है। इस तरीके पर एम नंबर जो है ये भी ट्राइनोमियल है। एम नंबर में है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 7, तो ये ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म है। इस तरीके पर एन नंबर जो है ये बाइनोमियल है। एन नंबर ये बाइनोमियल है। यहाँ पर -3mn और दूसरा है +t, तो ये इसमें 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल है। और इस तरीके से ओ नंबर जो है ये भी ट्राइनोमियल है। ओ नंबर ट्राइनोमियल 1 प्लस ए और प्लस जेड। और इस तरीके से पी नंबर जो है आखिर वाला जो है पी नंबर, ये जो है ये 1 प्लस ए और डिवाइड बाई जेड हो, तो इसमें आप ये देखिए यहाँ पर डिवीजन है, तो डिवीजन पर टर्म अलग नहीं होता, ये एक ही टर्म हिसाब होता है। तो ये बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म है। टर्म सिर्फ प्लस या माइनस साइन जहाँ पर हो वहाँ पर अलग टर्म होता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक प्लस साइन है, तो यहाँ पर ये एक अलग टर्म है, और ये ए डिवाइड बाई जेड ये अलग टर्म है। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और नोनोमियल किस किस को कहलाती है। जिसमें जितनी टर्म है, एक टर्म है तो नोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है और इसमें कहते हैं कि आप इसकी डिग्री जो है आप आइडेंटिफाई करें। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री एक्सपोनेंट के हिसाब से किसी टर्म का या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए नंबर जो हमारे पास है, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर फिर +3 है और फिर +3y² है। तो अगर हम इसके अलग अलग टर्म की डिग्री फाइंड करें तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है तो उसका डिग्री ये 2 डिग्री है, और इसके बाद जिसका ये y का पावर जो है ये 1 है तो इसका 1 डिग्री है, जो 3 का पावर भी 1 है तो इसका भी 1 डिग्री है। तो इस हिसाब से आप इसका डिग्री फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट नंबर बी है, यहाँ पर 3a² है, फिर a है और फिर -2 है। तो यहाँ पर ये a² का 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, और फिर इसके बाद 1 डिग्री, ये ए का पावर 1 है तो ये 1 डिग्री, और इसके बाद ये 2 का क्या है, इसका पावर नहीं है। तो अगर जहाँ पर पावर ना हो तो इसका पावर 0 हो तो फिर 0 डिग्री आप कह सकते हैं इसको कि ये आगे इस तरीके से जिसका जितना पावर होता है उसका उतना ही डिग्री होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो पावर के हिसाब से इसका डिग्री। तो हम इस क्वेश्चन में आप क्या करें कि जब इसमें सारे टर्म को इकट्ठा करें, ये तीनों टर्म, इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री जितना भी है ज़्यादा एक्सपोनेंट तो वो इसका डिग्री होगा। यहाँ पर पावर 2 है सबसे बड़ा, तो ये जो है इसका डिग्री 2 है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एल क्यूब है, यहाँ पर पावर 3 है तो इसका डिग्री 3 है। यहाँ पर डी नंबर में बी पावर 4 है तो इसका डिग्री 4 है। तो इस तरीके से आप इसका डिग्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर में है हमारे पास y + 3 + 3y²। तो यहाँ पर जो है डिग्री फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे कि डिग्री, आंसर में हम लिखेंगे कि डिग्री जो है, डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल।
in a polynomial. So here the highest exponent is 2. So the degree of polynomial is 2. इस तरीके से आप इतना तफसील से अगर नहीं लिखना चाहती तो आप मुख्तसर लिखिए कि द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2 या R3, तो जो भी हो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर बी हमारे पास है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, तो ये तो सारा पोलिनोमियल टर्म है, तो इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है 2 है, तो हम लिखेंगे कि द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2। इस तरीके से आप मुख्तसर लिखिए। तो यहाँ पर पार्ट नंबर सी में एल क्यूब प्लस एल स्क्वायर प्लस एल, तो यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 3 है, तो हम लिखेंगे कि द डिग्री, आप इस तरीके से मुख्तसर लिखिए द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3। बस इस तरीके से ये आगे क्वेश्चन तमाम के तमाम जो है ये आसान है। इसमें आप देखिए कि कौन सा सबसे बड़ा वेरिएबल है, तो वो उस पोलिनोमियल का डिग्री होगा। अगर 4 है तो 4 डिग्री होगा, अगर 5 है तो 5 होगा, अगर 3 है तो 3 होगा। तो इस तरीके से अगर कुछ भी पावर उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ तो वो उसका डिग्री 1 होगा, यानी उसका पावर 1 ज़रूर है। अगर नहीं लिखा है तो किसी पर पावर, तो उसके इसका मतलब है कि इसका पावर 1 है, तो उस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा। तो इस तरीके से ये आप आगे हल करने की कोशिश करिए, ये बिल्कुल आसान है। हमारा वीडियो लंबा हो जाता है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।